जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या हूँ। मेरा चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का तंत्र मंत्र जंत्र की शिक्षा और व्याख्या किया जाता है। जो कोई भी साधक साधिका सीखना चाहते हैं तो निःशुल्क में संपर्क करें, हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करें और कॉल ना करें। गलती से भी काम कॉल ना करें, क्योंकि हमारा टाइम नहीं होता है। कब पूजा में बैठेंगे, कब वो पूजा करेंगे, कब आराधना करेंगे, कोई देवी देवता का सेवा लगाएंगे, कब आरती लगाएंगी, ऐसे तो क्रिया चलता रहता है। हर कोई चेला चामुंडा को दीक्षा तो हमारा देना फर्ज होता है। हमारा भारतवर्ष है कि धर्म की भूमि है, वीर की भूमि है। धर्म के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आज का टॉपिक होता है कि गुरु दीक्षा निःशुल्क में दिया जाएगा इस पवित्र होली की दिवस में। और आज तो रविवार है, शनिवार में 2 लड़का लिया था राजस्थान और बिहार से। ऐसे ही होता है कि जो होली होता है, होली के दिन में साधना करने से, गुरु से दीक्षा लेकर कोई भी मंत्र को साधना करने से सिद्धि मिल जाता है। होली होता है और ग्रहण होता है, दिवाली होता है, पूर्णिमा होता है, अमावस्या होता है। ऐसे तो कई सारे संक्रांति हो जाते हैं, शनिवार होता है, मंगलवार होता है, रविवार होता है। ऐसे दिन में हम दीक्षा देते हैं। 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख होता है। उसके सिवाय मंगलवार और शनिवार हमारे दीक्षा के दिवस बहुत सारे होता है। इसलिए कोई भी साधक साधिका दीक्षा लेना चाहते हैं, निःशुल्क में संपर्क करें हमारे केंद्र में, जो कि हम उस केंद्र में सनातन धर्म की आगे लेने के लिए कोशिश करता हूँ। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे हैं, बेटा बेटी, भाई बहन, माँ बाप है, जो कि दीक्षा के लिए तरस जाता है, फिर भी उसे दीक्षा नहीं मिलता है, यहाँ वहाँ भटक रहता है। मतलब यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, बहुत सारे गुरु को पैसा देता है, दीक्षा लेता है, कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी सिद्धि हासिल नहीं करता। क्योंकि आजकल तो हर बाजार में गुरु मिल जाता है, हर व्हाट्सएप पे मिल जाता है, हर यूट्यूब में मिल जाता है। मतलब क्या होता है, आजकल गुरु क्या करता है, व्हाट्सएप कर देता है, मोबाइल पे नंबर दे देता है और उसी पे चैट करता है। चैट करने के बाद में क्या बोलते हैं कि दीक्षा लेना है, ठीक है। 1 मिनट का फ़ोन करने से 1 मिनट फ़ोन उठाएगा और बोल देगा दीक्षा लेना है, तो ठीक है। संकल्प भेज देता है। संकल्प भेज देने के बाद उसे कहता है कि उसमें पैसा डाल देना है। पैसा डाल देने के बाद में वो चुप रह जाता है। और ऐसा होता है कि कोई गुरु होता है कि पैसा जब मिल जाएगा, उसकी नेट में मिल जाता है, कि गूगल पे मिल जाता है, कि मोबाइल नंबर पे मिल जाता है, उसके पास में पैसा हो जाता है। जैसे हमारे कामाख्या में बहुत सारे ठगी ढंग लोग रहता है। जैसे कि बाबा जी, बहुत सारे बाबा जी है, तारापीठ शमशान में भी होता है और छपरी किनारे के पास में भी होता है। ऐसे बहुत सारे बाबा साधु संत है जो कि सनातन धर्म के लिए कहता है और लूटते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम किसी के ऊपर निंदा देता है, दोषी देता है, ऐसा नहीं है गुरु है, मतलब ऐसा नहीं है। ऐसे कोई गुरु होता है कि कोई विद्या नहीं देता है, फोन के जरिए से उसके पास में पैसा चला जाता है। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 25,000 ऐसे चला जाता है। 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 तक चला जाता है। कोई पत्थर को भी बेच देता है, कोई भी तांबा की प्लेट को भेज देता है, तो कोई भोज पत्थर को भेज देता है, तो 1 रुपये को भेज देता है, कोई भी यंत्र को भेज देता है। ऐसे करने से कोई सिद्धि नहीं होता है। जब तक गुरु अपना शिष्यों के अंधकार को दूर नहीं करेगा तो कैसा होगा। लूटने के लिए तो भारतवर्ष है, भारतवर्ष के कई सारे हैं, बेटा बेटी है, उसके पास में पैसा नहीं है और गुरु दीक्षा भी नहीं ले पाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं, जो बेटा बेटी है जिसका पास पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें ज़रूर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें और कॉल ना करें, क्योंकि हमारा संकल्प भेज देंगे। भेज देने के बाद दीक्षा लेना है तो ले जाओ और उसी टाइम ही हम दीक्षा देंगे और दूसरे टाइम में हम दीक्षा नहीं देंगे। अपनी इच्छा नहीं होता है, क्योंकि गुरु की आशीर्वाद पाना ही इस जगत में सबसे बड़ा कृपा होता है। जब तक
गुरु नहीं होता, शिव नहीं होता, कि कोई निराकरणीय पुरुष नहीं होता है। इसलिए गुरु ही पहला होता है। जब तक गुरु की आशीर्वाद पास में है या दूर से है, गुरु है, सदा अपने पास में रहता है। गुरु तत्व चारों तरफ घर के रहता है। इसलिए गुरु तत्व को पहचानना होगा। गुरु कहाँ पे नहीं, अपने अंदर पे है। साकार रूपी गुरु को धारण करने के बाद ही निराकार पुरुष को प्राप्त होगा, कोई देवी देवता को प्राप्त होगा। जब तक देवी देवता को प्राप्त नहीं होगा, गुरु को प्राप्त नहीं होगा, तब देवी देवता कैसे प्राप्त होगा? गुरु को प्राप्त हो जाने से आपके सारे रास्ता खुल जाता है, चारों दिशा पे रास्ता खुल जाता है, सारे विघ्न बाधा को दूर हो जाते हैं, जंतर मंत्र तोड़ना टोटका से दूर हो जाता है और सिद्धि परम सिद्धि की तरफ ले जाते हैं। भगवान विघ्नराज गणेश भी आपके साथ में हो जाते हैं, इष्ट देवी देवता भी आपके साथ में हो जाते हैं, कुल देवी देवता साथ में हो जाते हैं और उसके साथ पितरों भी आपके साथ हो जाते हैं, उसके साथ तान देवी देवता साथ हो जाते हैं। इसके सिवा आप जो भी साधना किए हो उसी देवी देवता ने आपके साथ हो जाएगा। गुरु की साधना करने से आपकी हर तरफ की शक्ति खुल जाएगा, श्री संपन्न हो जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष में प्रगति हो जाएगा, आपका मिल जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाएगा, श्री संपन्न हो जाएगा, प्रगति बंधन खुल जाएगा, नजरबंदी खुल जाएगा, नाग बंधन खुल जाएगा, सवारी बंधन खुल जाएगा, जंतर मंत्र टोना टोटका आदि से छुटकारा मिल जाएगा। और भारतवर्ष में सारे गरीबों को और जो आदमी बुरा पड़ता है, खराब होता है, इलाज नहीं कर पाता है, पीड़ित होता है, भूत प्रेत मरी मसान चुड़ैल जिन जिनादि से पीड़ित होता है, गुरु की आज्ञा से, गुरु की मंत्र से एक बार झाड़ा फूका कर देने से उसका क्लियर हो जाता है। इसलिए भूत भविष्य तो वर्तमान तीन कालों की भी ज्ञाता हो जाता है, अपने आप में भी सब हो जाता है। और कोई भी चाहता है कि पर्चा लिखना चाहता है तो पर्चा भी अपने आप लिख कर दे देता है। मतलब होता है गुरु की सेवा ही मुख्य होता है। जब तक गुरु की सेवा नहीं होगा, गुरु की दीक्षा नहीं होगा, गुरु की सेवा नहीं होगा और उसके नहीं लिभाएगा तो कोई भी साधना आपका संभव नहीं है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप कोई भी भगवान शिव को या गणेश को, कोई भी भगवान का आप गुरु मानकर पूजा करने से सिद्धि नहीं होता है। जब तक गुरु नहीं होता है तब तक कोई भी सिद्धि नहीं होता है। इसलिए भारतवर्ष के सारे बेटा बेटी माँ बाप को हमारा छोटा सा निवेदन है, आपको यदि गुरु नहीं होता है तो हमें संपर्क कर, हम दीक्षा दे देंगे। उसके बाद हम जैसे बताए आप करो, भगवान को हम दिखा देंगे। खुद देखना पड़ेगा, जैसे कर्म करना पड़ता है वैसे ही फल भागना पड़ता है। जैसे कि खेतारी जो जमीन को खेत करता है, जो आदमी खेत करने के बाद ही अनाज जाता है, बिना परिश्रम में अनाज नहीं आता है। उसी तरह ही दीक्षा लेना है, उसी ही खेत की तरह ही आप उसे पालन करना है, तभी आपकी अनाज आएगा, आपका ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान बुद्धि सब खुल जाएगा और चारों तरफ में श्री संपन्न हो जाएगा। जब तक श्री संपन्न नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई डिमांड करे, नहीं है। आप चाहते हैं तो 1 रुपया भी भेज दीजिए, खुश है, हमारे लिए 2 रोटी से होने से ठीक है, ज़्यादा नहीं है। हम बाबा लोग क्या करते हैं, शमशान घाट में पढ़ते रहते हैं और तो कोई भी तालाब के किनारे के पास में पढ़ते हैं, कहीं नदी के किनारे पास में पढ़ते हैं, तो कोई साधु के आश्रम में जाते हैं, तो कई घाट वाट में गढ़ते पढ़ते रहते हैं। मतलब नहीं है, हम तो हगरी है, अघरे के साथ भी बहुत सारे संप्रदाय का पालन करना पड़ता है। धर्म एक ही होता है, स्त्री और पुरुष धर्म होता है। पुरुष और स्त्री की शक्ति से ही दुनिया चलती है। इसलिए हम कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी माँ बाप भाई बहन है, दीक्षा लेना चाहते हैं, निःशुल्क दीक्षा लेना चाहते हैं, साधन करना है तो हमें संपर्क करें। और इसी होली में ग्रहण पड़ता है, 4 घंटा का ग्रहण पड़ता है, उसी में कोई भी साधन करने से आपका सिद्धि मिल जाएगा। गुरु मंत्र जाप करने से आपके सारे अनुभव हो जाएगा। उसके साथ में जो कोई भी पुराना चला है तो वो साधन करने से, कोई भैरव के है, धूमावती की, कोई भी काली का, शमशान का, कोई वीर वेताल का पूजा करता है, उसका सिद्धि एक दिन में हो जाता है। कोई सामग्री आवश्यक नहीं होता है। उसी टाइम में केवल संकल्प करके वहाँ पे आप बैठ जाने से आपका साधना सिद्धि हो जाएगा। ग्रहण होली एक ही दिन में पड़ता है तो, और गुरु पूर्णिमा होता है हमारा गुरु जी का है। इसलिए इसी होली पर्व में मैं आप सभी को वीडियो नहीं बना पाऊँगा, इसलिए जितना है मैं आज आपको वीडियो बनाया है
जो कोई माँ बाप भाई बहन देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए हम नहीं बताते, क्योंकि आपके ऊपर ही खुशी होना चाहिए, आपकी इच्छा होना चाहिए। मुझे लाइक मिलने से क्या होगा, मुझे सब्सक्राइब मिलने से क्या होगा, मुझे कमेंट मिलने से क्या होता है। मेरा आत्मा तृप्ति के लिए हम हमारे गुप्त रहस्य आप सभी को बताते हैं। क्योंकि देखो भाई, मैं तो उड़ीसा से जन्म हूँ। कामाख्या, तारापीठ, उज्जैन, ऐसे तो कई तीर्थों में गया हूँ, कई सारे गुरु के पास में दीक्षा लेकर आया हूँ और उसके साधन करके मैं कोई भी सिद्धि प्राप्त हुआ है। आज मैं जो भी हूँ उसी सारे गुरु की कृपा से, आशीर्वाद से सब कुछ हासिल है। कुछ नहीं चाहता हूँ, फिर है रोटी है, हमारे पास में रोटी है और कपड़ा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और आप चाहते हैं तो धन कमाना चाहते हैं, कमाओ, मतलब नहीं होना है खुद को ऊपर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जन कल्याण के लिए साधना करना चाहते हो तो संपर्क करो, रात भर करोड़पति होने के लिए साधना ना करें। हम ऐसे आदमी को, बेटा बेटी को हम नहीं बताएंगे, शिक्षा नहीं देंगे, दीक्षा नहीं देंगे। आप चाहते हैं तो धर्म कल्याण करने के लिए, सनातन धर्म आगे लेने के लिए प्रयास करते हो तो हम आपके साथ में हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तो आपके सामने हाथ बढ़ा रहा हूँ, आप भी हाथ हमारे हाथ में रखो, हम आपके हाथ को थाम के रखेंगे ताकि आप मेरे बेटा जैसे हो। मतलब होता है कि बाप बेटा को जन्म कर देता, पुत्र या बेटी को जन्म कर देता, छोड़ देता, ऐसा नहीं है। एक बार बाप उस बेटा को पैदा कर देता है तो उसे आजीवन रखना पड़ता है, जब तक बाप है बेटा का पालन पोषण करता है। उसी तरह हम दीक्षा देते हैं तो आपके साथ कभी नहीं छोड़ते। आप भी नहीं छोड़ना है तो आप मेरे साथ में हाथ बढ़ाओ, मैं आपकी हर मनोकामना पूरा कर देंगे। क्योंकि हम खुद नहीं करेंगे, माँ के पूछ कर हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा, हर मंत्र, हर जंतर, हर तंत्र का राज खुल देगा। हम माँ से पूछ कर ही आप सभी को दीक्षा देते हैं और मेरे मन इच्छा से नहीं होता है, माँ की कृपा होना चाहिए। जो कोई भी दीक्षा लेना चाहते हैं तो अपने माता पिता को, बुजुर्ग को पहला आशीर्वाद लो, पास में है तो उसके बाद भी मेरे पास में हो, नहीं तो नहीं। अपने मन चाहे मन इच्छा में कोई भी दीक्षा ना लो। हर गरीब मतलब ऐसा होता है सडन ही जल्दी मुझे दीक्षा मिल जाए, जल्दी सिद्ध कर दूंगी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ऐसे नहीं होता है, कोई भी सिद्धि जल्दी नहीं मिलता है। हाँ, अमावस्या, हली, ग्रहण, संक्रांति, शनिवार, रविवार में होता है। 1 घंटा का साधना होता है, 2 घंटा का साधना होता है। जो जब तक गुरु की पास में सानिध्य रह के साधना करने से आपको मिल जाएगा। उतना ही हिम्मत रहना चाहिए, उतना ही बड़ा कलजा रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में आने से आपकी दिल कमजोर हो जाएगा। इसलिए वचन लेना तो थोड़ी बड़ा बात नहीं है, उसके सामने तुम खड़ा होने की ताकत होना चाहिए। इसलिए गुरु के पास में सानिध्य होकर पहले साधना करना है, अपने खुद का ऊर्जा को पैदा करना है। पैदा करने के बाद भी आपकी आँखों में जो भी शक्ति आएगा दिखाई देगा और उससे बातचीत होगा, वचन लेना। हाँ, ऐसा अनुभव हो जाते आप तो एक दिन में जो भी साधना करने से थोड़ा बड़ा जागृति हो जाएगा और आपके सपना वर्मा में आ जाएगा और बहुत सारे क्रिया बताया जाएगा। होता है मतलब उतना भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा, भक्ति, विश्वास रखना पड़ता है, आस्था रखना चाहते हैं। जो कोई भी संपर्क करना है चाहते हैं तो हमारे केंद्र पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 है, मतलब 8260437455 है। और जो कोई भी दीक्षा लेना चाहते हैं तो हमारा जो संकल्प वाक्य होता है उसी संकल्प वाक्य को आप संकल्प करके भेजना पड़ता है। व्हाट्सएप में संकल्प करके भेजना है, आपके पूरा वीडियो भेजना है, उसके बाद ही जो कुछ भी होता है। और उसके सिवा और कुछ भी कार्य नहीं होता है। कोई भी चाहता है तो हमें संपर्क करें, हमारे व्हाट्सएप पर कॉल ना करें। जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं, हल की पर्व से, ग्रहण की पर्व से आप दीक्षा लेना चाहते हैं, आपका नसीब
परिवर्तन करना चाहते हो, भाग्य परिवर्तन करना चाहते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष को पालन करना चाहते हो, कोई भी शक्तिशाली साधना करना चाहते हो, हमारे साथ संपर्क करें। जैसे कि अष्टबैताल साधना होता है, भूत प्रेत मरी मसान डाकिनी साकिनी होता है, 84 वीर होते हैं, बबन वीर होते हैं, कंकड़े वीर होता है, भूत प्रेत मुंजा होता है, कालुआ होता है, जलिया मसान होता है, मसान होता है, ऐसे कई सारे अवघरी पंथा के साधना भी होता है। उसके सिवा 10 महाविद्या होता है, काली तारा ललिता छिन्नमस्ता बगलामुखी भैरवी मातंगी धुमावती भुवनेश्वर कमला 10 महाविद्या होता है, अष्ट भैरव होता है, बहुत सारे देवी देवता होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उल्टा है, उल्टा भैरव पाल्टा भैरव नांगा भैरव शुक्ल भैरव होता है, रहन माता है, बूढ़ी माता होते हैं, माली माता होते हैं, बहुत सारे 7 बहने माता है, किसी बहने माता होते हैं, कामाख्या होता है, तारा होता है, ऐसे बहुत सारे साधना है। हमारे पास सिद्ध मंत्र है जो कि गुरु ने हमें जो बताया है, गुरु उसी गुरु कृपा से हम आप सभी को बताते हैं। जो भी करना चाहते हैं बिना गुरु के आदेश में, गुरु दीक्षा के बिना बिना गुरु की सानिध्य में ना करें, ताकि सफल नहीं होगा। आप सफलता हासिल करना है तो पहले हमारे से दीक्षा लीजिए, उसके बाद साधना करें, आपका हर मनोकामना पूर्ति हो जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग की फल मिल जाएगा। जो कोई भी साधक साधिका मेरी वचन से कटु लगता है तो हमें क्षमा कर दें, क्योंकि हम माँ की भक्त है, माँ के भक्त सिवा और कुछ भी नहीं है। जय माता जी, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माता, हर हर महादेव।